खबर यह है कि कतर की अल अदीद एयरबेस से अमरीकी और बरतानवी एयरबेस से अमरीकी और बरतानवी फौज की वापसी के अमल का आगाज हो गया है। यानी अमरीका और बरतानिया ने जो फौजें वहां पर तैनात कर रखी थी कतर की अल अदीद बेस पर, उनको वापस बुलाना शुरू कर दिया। और ये मौजूदा सूरत हाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि कल कतर की तरफ से वाज़ेह तौर पर अमरीका को इस बात से आगाह कर दिया गया था कि ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिन फौजी कार्रवाई के लिए कतर की फ़ज़ाई और ज़मीनी हदूद को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और कतर ने अमरीकी फौजों के इस इनखला के ऊपर भी अपना एक सरकारी बयान जारी कर दिया है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये इस बात की तरफ वाज़ेह सबूत है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर अमरीका के हवाले से जो राय है वो ना सिर्फ अब यकतरफा हो गई है, यानी एक एंटी अमेरिकन वेव वहां पर शुरू हो गई है और ये नई अरब स्प्रिंग की इब्तदा बन सकती है। कैसे? यकीनी तौर पर ये एक अहम सवाल है। अमरीकी फौज की तरफ से न सिर्फ कतर की अल अदीद एयरबेस से अपने फौजों को वापस बुलाया जा रहा है, बल्कि वहां पर मौजूद एयर फ्यूलिंग जो टैंकर्स तैयारे थे उनको भी वापस बुलाया गया है। अलबत्ता ये जो तैयारे हैं, एयर फ्यूलिंग तैयारे, ये मशरिक़ वुस्ता में ही मौजूद रहेंगे। और इसके साथ साथ अमरीकी बैरे बेरे USS इब्राहिम लिंकन को भी गल्फ में पहुंचने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद इब्राहिम लिंकन नामी बहरी बेड़ा जो है उसने अपना रुख मोड़ते हुए मशरिक़ वुस्ता की जानिब अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। और ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि ईरान के हवाले से जो अमरीका का मिलिट्री एक्शन का प्रोग्राम है वो काफ़ी हद तक वाज़ेह भी हो रहा है। और अमरीका की हवाई के एयरबेस से भी जो एयर फ्यूलिंग टैंकर्स वहां पर मौजूद थे वो वहां से भी परवाज करते हुए गल्फ की जानिब रवाना हुए हैं। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ज़ाती इस्तेमाल में मौजूद जो कि उनका खुसूसी तैयारा था, उसने तेल अवीव से परवाज़ भरी है और ये तैयारा यूनान में लैंड कर गया है। और माजी में भी जब 12 दिन की इसराइल और ईरान के दरमियान जंग हुई थी, इस दौरान भी ये जो इसराइली वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, इसने यूनान में मौजूद अपने एटमी बंकर में पनाह ली थी। इस मरतबा भी ये इसी बात की तरफ इशारा है कि इसराइली वज़ीर आज़म उसी एटमी बंकर में पनाह गुज़ीन होने जा रहा है। और ये इस बात का एक और सबूत है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ईरान पर हमले के हवाले से पेशरफ्त हुई थी वो अभी तक उसके ऊपर कायम है। अगरचे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल मीडिया के साथ गुफ्तगू में इस बात का इजहार किया गया था कि उन्हें ईरान की तरफ से मुसद्दका इतलात मौसूल हुई हैं और इंटेलिजेंस ज़राए से भी उनका यह दावा था कि मुझे ये इतलात मौसूल हुई हैं कि ईरान ने ये जो मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया था उन मुजाहिरीन को फांसी देने के फैसले को विड्रॉ कर लिया है। और उन्होंने ईरान की हुकूमत पर इस बात का जोर दिया था कि ईरान मुजाहिरीन के हवाले से उनको फांसी न देने के फैसले पर कायम रहे। और उन्होंने एक मरतबा फिर ईरान को ये धमकी भी दी थी कि अगर ईरान की तरफ से मुजाहिरीन को फांसी देने का सिलसिला शुरू किया गया तो फिर अमेरिका की तरफ से निहायत सख्त जवाब दिया जाएगा ईरान को। अब इस सारी सूरत हाल में मुख्तलिफ अमरीकी और बरतानवी ज़राए इबलाग इस बात का दावा कर रहे हैं कि अमरीका की तरफ से ईरान के ऊपर कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। बरतानवी नशरियाती इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए अमरीका की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं। अब इस सूरत हाल में जिस तरह मैंने आपसे कतर के हवाले से बात की है, अरब स्प्रिंग के हवाले से बात की है, ईरान पर मुमकिन हमले के हवाले से चीज़ें सामने रखी हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं और इसके ऊपर बात करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कल ईरान में 5 घंटे के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश की। और यह पहला मौका है जब ईरान की फ़ज़ाई हदूद ऑलरेडी खाली थी, वहां के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स ने अज खुद और अमरीकी दबाव के ऊपर जो परवाजें हैं तहरान के लिए उनको मुअत्तल कर रखा था। लेकिन इसके बावजूद 5 घंटे के लिए ईरानी हुकूमत ने अपनी तमाम तर फ़ज़ाई हदूद को किसी तरह की मुल्की और बैनुल-अक़वामी
हंगामी प्रवास के लिए बंद करने का नोटम जारी किया था और इन 5 घंटों के दौरान ईरान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ तैयारों की लैंडिंग की खबरें भी सामने आई हैं। तो ये सवाल भी मेरे नज़दीक अहमियत का हामिल है कि ईरान की तरफ से 5 घंटे के लिए उसकी एयर स्पेस को बंद क्यों किया गया और इन 5 घंटों में ईरान के एयरपोर्ट्स के ऊपर क्या हुआ। इस हवाले से जो खबर है वो ये है कि मुख्तलिफ चाइनीज़ जो ट्रांसपोर्टर तैयारे हैं उनकी परवाज़ रिकॉर्ड की गई है ईरान में और मुख्तलिफ जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और फ्लाइट 24 डाटा है उसने जो मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्टर तैयारे हैं चाइना की उनकी ईरान की तरफ परवाज़ को कन्फर्म किया है, जिसके बाद ये खबर सामने आई है कि मुमकिना तौर पर चाइना की तरफ से ईरान के लिए ये जो सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन्स हैं या सॉलिड फ्यूल जो मिसाइल्स के लिए इस्तेमाल होता है वो पुराने एग्रीमेंट के तहत चाइना की तरफ से ईरान को फराहम किया गया है और मुख्तलिफ इस बात के बारे में ज़राए दावा कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि ये जो कार्गो लक्स था इसमें जो तैयारे थे उसने ईरान के लिए जो नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम है चाइना का HQ-9 वो उसको फराहम किया है ताकि ईरान का मुमकिना अमरीकी हमलों के ख़िलाफ़ जो एयर डिफेंस है वो मजबूत हो सके। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये इस वजह से अहमियत की हामिल हैं कि ईरान की फ़ज़ाई हदूद को इसराइल और अमरीका की तरफ से बंद किया गया था, लेकिन ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को अज़ खुद बंद किया, जो इन दावों को तक़वियत दे रहे हैं कि इस सारे अरसे के दौरान मुख्तलिफ फ़ौजी साजो सामान ईरान को मुंतकिल किया गया है। और इस हवाले से ये बात भी अहमियत की हामिल है कि ईरान और चाइना के दरमियान 20 बरस के लिए जो एक ऑयल एग्रीमेंट है वो साइन हुआ और उस एग्रीमेंट के तहत ईरान से जो पैदा होने वाला तेल है उसका 95% चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि उसके बदले चाइना जो है वो ईरान को मुख्तलिफ दिफाई साजो सामान भी मुहैया करता है। और कुछ दावों में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि चाइना के Y-20 फौजी ट्रांसपोर्टर तैयारे तेहरान के अंदर लैंड करते हुए नजर आए हैं। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, ख़ास तौर पर रॉयटर्स और अमरीकी ज़राए इबलाग की इन खबरों में, जिसके मुताबिक ये बात कही गई है कि तमाम इशारे इस जानिब जो है वो तवज्जो दिलाते हैं कि ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। मगरबी फ़ौजी हुक्काम का कहना है रॉयटर्स के मुताबिक कि गैर मुतवक्कापन अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है, क्योंकि अमरीका की तरफ से बारहा इस बात का वाज़े तौर पर इजहार किया जा चुका था कि जनाब वो अटैक करने जा रहे हैं। और इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जंगी काबीना का इजलास भी हुआ था। अगरचे कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो फांसियां ना देने का फैसला है इसकी तारीफ की गई और कल डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की भी तस्दीक की कि ईरान के अंदर होने वाले मुजाहरे रुक गए हैं। अलबत्ता उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ये मुजाहरे जो हैं ये ईरान की जो मलेशिया है नेशनल गार्ड्स और इन पासदाराने इनकलाब और बसीज इनकी वजह से और इनके तरफ से ताकत के इस्तेमाल की वजह से रुके हैं और जैसे ही हालात साजगार होंगे ये मुजाहरे दोबारा शुरू हो जाएंगे। और कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फांसियां ना देने के फैसले की तारीफ करने के बाद मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ से इस बात का जिक्र किया गया कि लग ऐसे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ईरान पर हमला करने के फैसले से पीछे हट गए हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट्स अब सामने आ रही हैं, जिस तरीके से USS इब्राहिम लिंकन को मूव किया गया है मशरिक़ वुस्ता यानी खलीज की तरफ, और उसके साथ साथ ये जो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स तैयारे हैं जो कि हवाई की एयरबेस पर मौजूद थे, पर्ल हार्बर एयरबेस पर, उनकी दोबारा परवाज़ हुई है और वो डिगो गार्शिया और फिर उसके बाद इराक में लैंड होने जा रहे हैं। तो ये इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के हवाले से हिकमत अमली में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आई।